नमस्कार। बिहार की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप यह वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। दरभंगा में मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष ट्रेनिंग कैंप शुरू किया है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। गया जिले में सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है। मधेपुरा में आंधी तूफान के चलते कई पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए हैं, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। मुजफ्फरपुर जिले में एक ट्रक और ऑटो की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। बक्सर में किसानों को डीएपी और यूरिया खाद समय पर नहीं मिलने से खेती प्रभावित हो रही है। सीवान में प्राइवेट कंपनी ने कक्षा 10वीं पास युवाओं के लिए 100 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। बेगूसराय में एक युवक की संदिग्ध हालत में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अररिया में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने में प्रशासन ने तेजी दिखाई है। हजारों परिवारों को भोजन और तिरपाल बांटे गए हैं। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार की योजना पर राज्य सरकार ने कार्य योजना तैयार कर ली है। कोमल नालंदा जिले के एक स्कूल में मिड डे मील में छिपकली मिलने से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। जांच के आदेश दिए गए हैं। सहरसा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरलोडेड ट्रक पलट गया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है। कटिहार में बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। पूर्णिया में कचहरी परिसर में फायरिंग से अफरा तफरी मच गई है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। रोहतास में जिला प्रशासन ने सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू करने का निर्णय लिया है। वैशाली में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज का लोन देने की योजना शुरू की गई है। पटना के दीघा इलाके में एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई, जिसमें 2 लोग झुलस गए हैं। मोतिहारी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नई सूची जारी की गई है। लाभार्थियों के नाम पंचायत भवन में लगाए गए हैं। छपरा में शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन तेज हो गया है। सचिवालय मार्च की तैयारी चल रही है। बांका में रजौन थाना क्षेत्र में एक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। दरभंगा एयरपोर्ट से अब बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए सीधी उड़ानें सितंबर से शुरू होने जा रही हैं। गोपालगंज में बिजली बिल में गड़बड़ी को लेकर उपभोक्ताओं ने हंगामा किया है। विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। समस्तीपुर में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 200 शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बेतिया में सरकारी राशन वितरण में धांधली के आरोप में 2 डीलरों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। खगड़िया में नदी किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है। जहानाबाद में आईटीआई कॉलेज में नए कोर्स शुरू किए गए हैं। युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा मिलेगी। किशनगंज में बांग्लादेश सीमा के पास से हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद हुई है। बीएसएफ ने 2 तस्करों को पकड़ा है। नवादा में वृद्धावस्था पेंशन की तीसरी किस्त जारी कर दी गई है। हजारों बुजुर्गों के खाते में 2000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। लखीसराय जिले में ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शेखपुरा जिले में मनरेगा के तहत चल रहे कामों में अनियमितता मिलने पर 4 मुखिया को कारण बताओ नोटिस मधुबनी में सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर की तैनाती के बाद महिला मरीजों को बड़ी राहत मिली है। सीतामढ़ी में सशस्त्र सीमा बल द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। औरंगाबाद में डकैती की योजना बना रहे 5 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पटना विश्वविद्यालय में नए सेशन के लिए एडमिशन प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कट ऑफ जल्द जारी होगा। गया में महाबोधि मंदिर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी और कमांड सेंटर लगाया गया है। कटिहार में तेज रफ्तार बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है।
सिवान जिले में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 12वीं पास लड़कियों को राशि भेजने का कार्य शुरू हो गया है। बक्सर में गंगा किनारे शव मिलने की घटनाओं के बाद प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। पूर्णिया जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार वितरण में अनियमितता मिलने पर एक सुपरवाइजर निलंबित किया गया है। गोपालगंज में स्कूली बच्चों को साइकिल वितरण का कार्य शुरू हो गया है। पहली खेप में 5000 बच्चियों को साइकिल मिलेगी। मुजफ्फरपुर में सब्जी मंडी में आग लगने से करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। दरभंगा में जिला प्रशासन ने सभी पंजीकृत मजदूरों को श्रमिक कार्ड अनिवार्य करने का आदेश दिया है। बेगूसराय जिले में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार चला गया है। प्रशासन ने नाव चलाने पर रोक लगा दी है। बेतिया में महिला थाने में दर्ज मामलों के निपटारे के लिए विशेष अदालत गठित की गई है। नालंदा में शराबबंदी के बावजूद शराब मिलने की शिकायतों पर छापेमारी तेज कर दी गई है। वैशाली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर स्कूलों में प्रतियोगिताएं और रिहर्सल शुरू हो गई हैं। कोमल सहरसा में एक किशोर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। बांका में शिव मंदिर में चोरी की वारदात से श्रद्धालुओं में आक्रोश है। पुलिस ने जांच शुरू की है। अररिया में मनरेगा के तहत शौचालय निर्माण कार्यों में गड़बड़ी मिलने पर 4 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। गया में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सख्ती की जा रही है। कटिहार में राज्य सरकार ने महिला कॉलेज के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। मुंगेर में सरकारी स्कूल में पुस्तकें नहीं मिलने से छात्र परेशान हैं। शिक्षा विभाग को शिकायत भेजी गई है। सीवान जिले में जलजमाव की समस्या से परेशान लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। पटना में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लगाए जा रहे हैं। समस्तीपुर में अनाज गोदाम में लगी आग से लाखों का नुकसान हुआ है। दमकल की 7 गाड़ियों ने आग बुझाई है। छपरा में अपराधियों ने एक व्यवसायी से 4 लाख रुपए की लूट की है। मामला दर्ज कर लिया गया है। नवादा में जल जीवन मिशन योजना के तहत 500 घरों में पाइपलाइन से जलापूर्ति शुरू हो गई है। मधुबनी में पंचायत सचिव पर महिला कर्मचारी से छेड़खानी का आरोप लगा है। मामला महिला थाने में पहुंचा है। गोपालगंज में सिलेंडर फटने से एक घर में आग लग गई है, जिससे एक बच्ची की मौत हो गई है। शेखपुरा में युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। प्रशिक्षण निःशुल्क रहेगा। पूर्णिया में जिला प्रशासन ने सड़कों के किनारे अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। मोतिहारी में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। सभी स्वस्थ हैं।